नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा के यह 19वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण एवं राज्य प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। देखो, यहाँ पर अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से देख लेते हो तो निश्चित ही आपका 1 नंबर परफेक्ट सही हो जाएगा। क्योंकि राज्य निर्माण से संबंधित जो जैसे कि प्रश्न है या जो राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उनसे संबंधित 1 से 2 अंकों का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो जिला से संबंधित जो गठन हुआ था उसके बारे में भी पहले से बता दिया है। तो आज जो देखेंगे राज्य का जो निर्माण की प्रक्रिया है और साथ ही राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। अब यहाँ पर देखते हैं पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको देखते हैं। तो पोस्ट का पूर्ण रूप होता है पावर ऑन सेल्फ अटेस्टर रहेगा, जो कि ए नंबर सही रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे और जहाँ पर जरूरत होगा तो मैं आपको फोटो के माध्यम से भी बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है बताना है। सही जवाब क्या जाएगा, साल वृक्ष रहेगा। अब हालांकि हमको तो पता है कि साल वृक्ष है, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम अगर पूछ दे तो फिर इसको भी याद रखना है। कभी कभी इसे जो है साल या सराय भी कहते हैं और इसका जो अंग्रेजी नाम होगा वहाँ सोरिया रोबास्टा है। सोरिया रोबास्टा कहा जाता है इस अंग्रेजी नाम में। अगले है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, राजकीय गीत के रचयिता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का है। तो आपको बताना है कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारी रुपैया जो गाना है उसे जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बनाया गया है और इसे जो है हर स्कूल में लगभग प्रातः के समय से गाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो कि रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा रहेगा। ये पहला आंसर सही रहेगा। आप यहाँ पर फोटो में भी इसे देख सकते हो। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि छत्तीसगढ़ के इस गीत को नवंबर 2019 में, कब है, नवंबर 2019 में इसे राजकीय गीत का दर्जा मिला और सभी सरकारी स्कूलों में सुबह प्रार्थना या राष्ट्रीय गीत के साथ इसे गाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन छत्तीस खालिस्तान के आधार पर पड़ा। तो जिससे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ तो अनेक तथ्य हैं, उसमें से एक क्या है कि 36। तो ये जो 36 है यहाँ पर खालिस्तान है तो किसके आधार पर पड़ा है आपको बताना है। तो 36 किलों के आधार पर, यहाँ पर जातियाँ बोलियाँ रीति रिवाज नहीं है, 36 किला यानी कि छत्तीसगढ़ थे। और इसे जो है डिफाइन शिवनाथ नदी की तरफ से करते, जैसे कि शिवनाथ नदी राजनांदगांव से होते हुए तो उत्तर की तरफ जो है यहाँ पर 18 है और यहाँ पर जो 18 है, तो 18 और 18 कितना 36। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नामकरण किया गया है। अगले है, नया रायपुर का नाम अटल नगर कब किया गया। तो नया रायपुर कह सकते हो या इसे नवा रायपुर कह सकते हो। तो नवा रायपुर का जो नाम है वहाँ जो अटल नगर के रूप में है वहाँ अगस्त 2018 में किया गया और उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह थे। यहाँ पर देखते हैं कि नया रायपुर का नाम अटल नगर किया गया, साथ ही वर्तमान में अब नवा रायपुर अटल नगर के रूप में जाना जाता है। अगले हैं, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्न अधिनियमों में से किसका परिणाम है। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य क्षेत्र है किस अधिनियमों से इसका परिणाम है, ये रहेगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम रहेगा, क्योंकि इसी से है छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश है और इससे कटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, निर्माण की एक प्रक्रिया है उसे भी बता देता हूँ आपको कि 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और किसने किया है, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो उनके द्वारा जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो कि 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित भी हो गया था। फिर जाके 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया और 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित यहाँ से हो गया। अब जब दोनों जगह पारित हो गया तो स्वाभाविक बात है यहाँ चीज जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को तत्कालिक राष्ट्रपति उस समय थे KR नारायण द्वारा हस्ताक्षर किया गया। और जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं तो कोई भी यहाँ नियम बन जाता है, कानून बन जाता है, या जो है छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का राज्य बन गया। कब बना है, 1 नवंबर 2000 को। अगले है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया।
तो देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय राज्य के जितने भी देशी रियासत थे वह भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ? ये रहेगा 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं, केंद्र की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नेतृत्व कर रहे थे और छत्तीसगढ़ का है, इसलिए छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ला इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट नामक समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। अगला है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसके अंतर्गत जो फैक्ट है आपको समझना। आज के जो पेपर है उसमें दिया गया था कि धान के मामले में, यानी कि धान के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 8वां राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब सोचो, छत्तीसगढ़ जो है 8वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी इसे धान का कटोरा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। देखो, कटोरा मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि ऐसे रहते हैं बर्तन, यहाँ से उथला हुआ रहते हैं और ये क्या रहते हैं, गड्ढा रहते हैं। इसी तरीक़े से छत्तीसगढ़ भी है। मान लो जो ये अपना छत्तीसगढ़ है, तो आप इधर सरगुजा संभाग को देख लो और बस्तर संभाग को देख लो। ये जो है जितने भी ये सभी पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान ना ज़्यादातर वह मैदानी हिस्सा है, जैसे कि रायपुर है संभाग है, दुर्ग संभाग है, बिलासपुर संभाग है, ये क्या है, मैदानी क्षेत्रफल है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है सबसे अधिक धान की खेती की जाती है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। देश का धान का कटोरा छत्तीसगढ़। अगला है, छत्तीसगढ़ के साथ और कौन कौन से राज्य बने? तो छत्तीसगढ़ के साथ और कौन कौन से राज्य बने हैं? झारखंड और उत्तराखंड बने हैं। देखे थे यहाँ पर नवंबर 2000 में 3 राज्य बने। एक तो है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है और 15 नवंबर को बना है झारखंड बना है। अगला है, मध्य प्रदेश से अलग होते मूलतः छत्तीसगढ़ में खालिस्तान जिले थे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब देश राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे आपको बताना है। तो ये रहेगा 16 जिले थे। अब जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, बहुत सा सिंपल से प्रश्न है, बहुत ही आसान से प्रश्न है, लेकिन कई बार क्या है यही गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो राज्य निर्माण है या गठन है छत्तीसगढ़ में जिलों का, इसमें जो है ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि हर एग्जाम में आपको 1 से 2 अंकों का प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें। यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ बना उस समय 16 जिले थे। मूलतः 16 जिले थे जो 3 प्रशासनिक संभागों में बटे हुए थे। तहसीलों की संख्या उस समय 96 थी और विकासखंड 146 था। अगला है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए, पहाड़ी मैना। लेकिन अगर इसे में इंग्लिश नाम अगर बोल दे तो फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या जाएगा? सी रहेगा, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। इतना लंबा चौड़ा नाम है और सिंपल सा अगर शब्द देखा जाए छत्तीसगढ़ी में तो पहाड़ी मैना। ठीक है, आपको याद रखना है। यह एक वैज्ञानिक नाम है, क्रमशः गरुड़, कबूतर, पहाड़ी मैना, तोता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे हैं, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, ये इंग्लिश नाम है किसका? गरुड़ का। कबूतर का क्या है? कोलुम्बिदाए हैं, जिसे कबूतर कहा जाता है। और ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, ये पहाड़ी मैना है। और तोता के लिए है सीटा सिम्फोर्मिस, ये जो है तोता के लिए है। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है इनका। अगला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी थी। तो केंद्रीय प्रांत जो बनाया गया था, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र के जो कुछ भाग हैं 1861 में, उस समय इनकी राजधानी कौन सी थी? जैसे कि संबलपुर है, भोपाल है, नागपुर है, रायपुर है। नागपुर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे हैं। तो अगर बात आता है प्रथम साहित्यिक व्यक्ति, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दलपत राम राव रहेगा। दलपत राम राव इसका आंसर सही रहेगा। महत्वपूर्ण जानकारी ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः खैरागढ़ राजा के लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने 1847 में किया था। 1847 में किया था। ठीक है, और कौन सा शब्द है यहाँ पर भी देखते हैं कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे,
गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़िया रही, ये रहेगा इसका आंसर। अगला है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई थी, तो किनके द्वारा ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई थी, फोटो में देख सकते हो, खूबचंद बघेल द्वारा। खूबचंद बघेल इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 1967 में खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का गठन किया गया था, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे, द्वारका प्रसाद तिवारी थे। और ये जो प्रश्न है उपाध्यक्ष के बारे में एक बार पूछा भी गया था व्यापम के अंतर्गत। अगला है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा शुरू किया गया, ये रहेगा शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी की तरफ से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरुआत किया गया था। कब किया गया था, 1976 में इनका गठन किया गया था। अगला है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्न नाम से, मतलब निम्न नाम दिया गया है। तो अभी क्या है, जैसे कि मंत्रालय यानी कि नवा रायपुर में क्या है, मंत्रालय भवन बना गया है, तो इनका नाम क्या है, महानदी रहेगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में जितना भी कुछ फॉर्म निकलता है या कोई आदेश निकलता है मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें देखना नवा रायपुर रहता है, जिसका नाम क्या है, मंत्रालय भवन लिख रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो में, इसके बारे में है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण अटल नगर में किया गया और इस भवन में मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी और विभागाध्यक्ष का नाम जो है इंद्रावती भवन रखा गया है। अगला है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार पूछा गया है। यानी कि 1 नवंबर को जब 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी, आपको बताना है। ये रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वहाँ 1997 से 2002 तक से यहाँ चला है। अगला है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया, तो ये रहेगा छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा रहेगा 1900 कब की बात है, ये 56 की बात है, लेकिन 1967 में छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का गठन भी इन्होंने ही किया था। छत्तीसगढ़ महासभा का जो सचिव है दशरथ चौबे यहाँ बने थे। अगले है, निम्न कथन को पढ़िए। अब यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया, पहला क्या है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, तो ये रहेगा बिल्कुल सही भाग था, ठीक है, दक्षिण पूर्व भाग ही था। दूसरा क्या है कि प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, तो ये जो है गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ जो है प्राचीन काल में नहीं कहा जाता था, वो जो है दक्षिण कौशल में कहा जाता था। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति पहचान है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ का जो पहचान है वहाँ आदिवासी संस्कृति के रूप में विख्यात है। इसका जो आंसर आ जाएगा आ और स सही रहेगा। अगला है, यहाँ पर देखते हैं, प्राचीन काल की अगर बात आता है तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ का मानचित्रण निम्न में से किससे मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से सी हार से है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। अगला है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी, तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुति है वहाँ रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा की गई थी। यानी कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है तो 1924 में कहाँ पर किया गया था, रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा किया गया था 1924 में। और ये जो है संकल्प पारित कर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी, यानी कि सार्वजनिक तौर पर था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया, तो कौन सी तिथि को, छत्तीसगढ़ राज्य जब निर्माण हुआ उस समय राष्ट्रपति तिथि पर मतलब जिस समय हस्ताक्षर किए वह कौन सी तिथि आपको बताना है। ये रहेगा 25 अगस्त 2000 को किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ वर्तमान में कितने राज्यों को छूता है, तो कितने राज्यों को छूता है छत्तीसगढ़ वर्तमान में, 7 राज्यों को छूता है। कैसे छूता है, देखो ये जैसे कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो यहाँ से आप देखना ऊपर से उत्तर प्रदेश आता है, फिर यहाँ पर क्या है झारखंड है, फिर इतने भाग में उड़ीसा है, फिर यहाँ पर तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश यहीं पर है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र है, उसके बाद है जो बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पर्श करता है। अगला, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे देश में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ 9वें क्रम का स्थान है। कई लोग जो है 10वें क्रम लिख देते हैं, लेकिन 9वें क्रम सही है। अगले है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले होकर
लेकर किया है। तो छत्तीसगढ़ का जब गठन किया गया था मध्य प्रदेश से, तो कितने जिले को लेकर किया गया था? अभी बताया था आपको, 16 जिले को लेकर किया गया था। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से किया गया और मध्य प्रदेश के लगभग देखा जाए तो फिर 3.37% हिस्सों से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। अगला है बेबुलस ब्यूबेलिस वैज्ञानिक नाम है। तो किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? बेबुलस ब्यूबेलिक। ये रहेगा वन भैंसा, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। वन भैंसा का नाम जो है वैज्ञानिक नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु के रूप में है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रतीक चिन्ह दिख रहे हो यहाँ पर, इसमें शामिल कौन सा नहीं है? ऊर्जा के प्रतीक है इसमें, नदियों को रेखांकित करती लहरें ये भी है, गोलाकार आकृति ये भी है, और सादगी के साथ जन सेवा ये नहीं है, यानी कि डी आंसर सही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ देखे थे कुछ पॉइंट को। 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने के बाद 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जैसे कि छत्तीसगढ़ों को घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह के रूप में हरे रंग प्रदर्शित करता है। मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसे लाल रंग में है। धान की बालियां जो कि सुनहरे रंग में है, ऊर्जा नीले रंग में है, और नदियों को रेखांकित करती है तिरंगे के रंग में। अगला है नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? तो किसने उठाई थी? ये रहेगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और अभी जैसे कि बताया था आपको 1924 में क्या है, रायपुर की जो कांग्रेस समिति का जो बैठक हुआ था ना, उसमें सर्वसम्मति से पास किया गया था कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि कांग्रेस का यह अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य मतभेदों को लेकर प्रसिद्ध है। अगला है छत्तीसगढ़ का निजाति म्यूजियम कहाँ पर स्थापित है? काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो निजाति म्यूजियम कहाँ पर स्थापित है? जगदलपुर, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये रहेगा दिग्विजय सिंह रहेगा। ठीक है, दिग्विजय सिंह इसका आंसर रहेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह थे। यहाँ पर देखे थे राष्ट्रपति कौन थे? श्री के आर नारायण है। प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री है लाल कृष्ण आडवाणी, और मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत रायपुर के भवन को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेगा, जैसे कि सर्किट हाउस को किस भवन के नाम से जाना जाता है, मंत्रालय के भवन को है, विभागाध्यक्ष को है, या और कोई अलग अलग है उसको किस नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में जो जिला पंचायत रायपुर है इसके भवन को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि वहाँ पर जाओगे ना तो एक बोर्ड है जिसमें टंगा भी हुआ है। ऑप्शन क्या है? रेणुका है, मितानिन है, संगवारी है, संवेदना है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।